चल चल चल। तो आज की इस कहानी में आप देखने वाले हैं एक ऐसे आदमी को जो न केवल अपनी पत्नी को बल्कि उसे गांव में कोई भी लड़की मिल जाए जिसकी डिक्की बड़ी हो वो उसे वहीं पर घोड़ी बना करके पेलने लग जाता है। वो इतना पैसे वाला होता है कि कोई इसका कुछ उखाड़ भी नहीं सकता। इसलिए गाँव की औरतों से लेकर के अपने घर की नौकरानी तक उसे जिसकी भी डिक्की पसंद आ जाती वो उसे वहीं पे पटक के पेलने लग जाता है। कहानी का नाम है लास्ट स्टोरी पार्ट 2। कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक हवेली दिखाई जाती है जिसके अंदर एक दुधारू भाभी दिव्यानी बैठी होती हैं जिनके चेहरे पर काफी गहरी चोटें लगी होती हैं जिन्हें देख करके हमें समझ में आता है कि किसी ने इनकी पटक के पिलाई की है। खैर वो रोते रोते अपने जख्मों को साफ कर रही होती है क्योंकि उसे पता है कि जख्म साफ करने के बाद शाम को फिर से उसकी ठुकाई की जाएगी। दूसरी तरफ हम सूरज सिंह नाम के एक बंदे को देखते हैं जिसकी ही वो हवेली होती है। दरअसल उसके पास गांठ छोड़ो बर्तन तक नहीं है, बस खाली एक हवेली ही है जिसके दम पर वो बहुत फूलता है। वो नहीं फूलता है, दरअसल उसे फूले फूले पसंद है और हवेली की वजह से उसका इतना दबदबा होता है कि अगर उसे गांव की कोई भी औरत पसंद आ जाए तो वो उसे झुका के पेल देता है और कोई उसका कुछ उखाड़ भी नहीं पाता। अभी वो अपने बेटे अंकुश के साथ शहर की तरफ जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे एक औरत दिखाई देती है जिसे देखकर उसका एंटीना खड़ा हो जाता है और वो गाड़ी को साइड में रोक करके हल्का होने लग जाता है। तभी उसकी नज़र उस औरत पर पड़ती है जो कोई और नहीं बल्कि उसकी ही हवेली की नौकरानी होती है जिसे सूरज सिंह हमेशा से ही बजाना चाहता था क्योंकि वो घर पर उसे याद करके कई बार हिला चुका था। इसलिए वो उसे पकड़कर अपने साथ झाड़ियों में ले जाने लगता है। नौकरानी सूरज सिंह के इरादों को समझ जाती है और वो उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ वो उसकी ठुकाई ना करे, पर सूरज सिंह घंटा उसकी एक नहीं सुनता और उसे पेलने के लिए अपने साथ जंगल में ले जाता है। दूर खड़ा सूरज सिंह का बेटा अंकुश से सब कुछ देख रहा होता है और उसका भी एंटीना खड़ा हो चुका था, पर घंटा उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपने बाप के सामने किसी को ठोक सके। इसलिए अकेला सूरज सिंह उसको ठोकता रहता है और अंकुश बस हिलाने के सपने देखता रहता है। कुछ देर के बाद अंकुश घर पर पहुंच जाता है और अपनी माँ दिव्यानी से अपनी पढ़ाई के बारे में बात करने लगता है। दिव्यानी उसे हर रोज की तरह समझा रही होती है कि उसे लंदन जाकर के अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा करना चाहिए क्योंकि यहाँ की जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन हर बार की तरह अंकुश उसे वहाँ जाने से मना कर रहा होता है, पर आज दिव्यानी उसके पीछे ही पड़ जाती है और किसी तरह से उसे लंदन भेजने के लिए मना लेती है। कुछ देर के बाद रात हो जाती है और हर रोज की तरह दिव्यानी कड़वा तेल लगा के उल्टा लेट जाती है। थोड़ी देर के बाद जब सूरज सिंह नशे में धुत होकर के दिव्यानी के पास आता है तो वो उसके बिना परमिशन के ही उसे पेलना स्टार्ट कर देता है और उसे बिल्कुल जानवरों जैसे ट्रीट करता है। दिव्यानी के लिए कोई नई बात नहीं थी, अब सब कुछ उसके लिए नॉर्मल हो चुका था। अगले दिन दिव्यानी को अपनी माँ की बहुत याद आ रही होती है तो वो अपनी माँ को कॉल करके उनका हालचाल लेने लगती है। तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम के लोले लग चुके हैं और इस समय वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि दिव्यानी की मॉम कोठा चलाती है। दरअसल दिव्यानी भी उसी कोठे में काम करती थी, पर एक बार सूरज सिंह का दिल दिव्यानी पर आ गया था तो दिल तो उसने कोठे में ही दे दिया था। उसके बाद अपना लोमड़ा देने के लिए वो उसे अपने घर ले आया। तब से दिव्यानी उसके घर पे ही रहती है। उसकी माँ उसे बताती है कि इस समय कोठे की हालत भी कुछ ठीक नहीं चल रही है। जब से तुम यहाँ से गई हो यहाँ के आधे आशिकों ने तुम्हें याद करके पेलना ही बंद कर दिया और सब मुठियाबाज हो गए हैं। तुम्हारे जाने के बाद में एक और लड़की लाई थी पर उसका भी घंटा कोई फायदा नहीं हुआ, उसे कोई बीमारी लग गई है। इस वजह से जो बचे कुछ कस्टमर्स आ रहे थे उसके भी उसने लोले लगा दिए। इस समय हालात ये है कि यहाँ की सभी लड़कियों ने इलेक्ट्रिक वाली डिवाइस खरीद लिया है और उसी से उनका काम चल रहा है। दिव्यानी जब ये सुनती है तो वो उस लड़की के बारे में बात करने लगती है जिससे बीमारी लगी हुई है। कुछ देर के बाद वो फोन को रख देती है। अगले दिन हम सूरज सिंह को देखते हैं जो हर रोज की तरह पेलम प्यासा ही बैठा होता है, पर तभी उसकी नजर पड़ती है अपने घर की एक नौकरानी पर जिसे वो अपने घर में पहली बार देख रहा था। पर वो जब उसकी दूध की डेयरियों को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। वो उस लड़की से पूछता है क्या वो यहाँ पर नई नई अपॉइंट हुई है, जिस पर वो बताती है कि हाँ आज उसका पहला दिन है और उसका नाम रेखा है। दोपहर में खाना खाते समय जब सूरज अपने डैड से लंदन जाने की बात करता है तो ये सुन करके उसके डैड के लंदन में आग लग जाती है और वो उसे गरियाता हुआ वहाँ से भगा देता है। दरअसल इस समय
समय सूरज सिंह की बिल्कुल फटी पड़ी है, क्योंकि उसने अपने सारे पुश्तैनी पैसे सिर्फ दारू पीने और रशियन पेलने में खर्च कर दिए थे। इस वजह से उसकी ऐसी कंडीशन आ गई है कि वो अपने लौंडे को प्राइमरी में नहीं पढ़ा सकता। लंदन तो बहुत दूर की बात है, पर ऐसी फटी कंडीशन में भी उसकी हवस उसके सर से उतर ही नहीं रही है। वो दिन भर रेखा को ताड़ा करता है और वो जब काम कर रही होती है तो अलग अलग पोजीशन में उसे देखा करता है। कभी उसकी नजर उसके ब्लाउज पर होती है तो कभी उसकी साड़ी के नीचे। खैर यहाँ पर अकेला सूरज सिंह ही ऐसा नहीं था जो ये कर रहा था। हम देख पाते हैं कि साइड में अंकुश का भी रेखा को देख देख करके खड़ा होना स्टार्ट हो गया था, और शायद उसने भी मन ही मन कहीं न कहीं ये डिसाइड कर लिया था कि पिछली बारी नौकरानी तो बापू ले गए, पर इस वाली को मैं ही पेलूंगा। अगले सीन में हम रेखा को दिव्यानी के कमरे में देखते हैं, जहाँ पर वो दिव्यानी की साड़ियों को देख रही होती है। तभी उसे एक साड़ी बहुत पसंद आ जाती है तो वो दिव्यानी से उसे पहनने के लिए पूछती है। दिव्यानी भी दिल की बहुत अच्छी होती है तो वो उसे वो साड़ी पहनने को दे देती है, पर घंटा रेखा को साड़ी पहननी नहीं आती थी, इसलिए दिव्यानी उसे साड़ी पहनना सिखाती है। साड़ी में लटकते हुए रेखा के रसीले पपीते देख करके अंकुश का अंटीना टाइट हो जाता है। उसी रात हम सूरज सिंह को देखते हैं जो एक बार फिर से दारू पी के घर आया होता है, और इस बार उसने इतनी चढ़ा ली होती है कि घंटा वो कमरे तक भी नहीं पहुंच पाता और हॉल में ही गिर जाता है। ये देख करके दिव्यानी बहुत खुश होती है, क्योंकि आज फाइनली उसे सूरज के हाथों अपनी बजानी नहीं पड़ेगी। ऐसा दिन बहुत समय के बाद आया था जब दिव्यानी चैन की नींद सो सकती थी। खैर अगले सुबह जब रेखा देखती है कि सूरज सिंह की फटी पड़ी है तो वो उसकी फटी हुई समेटने लग जाती है। पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि दारू के नशे में हर लौंडा अपने आप को जॉनी सिंस का बाप ही समझता है। ठीक ऐसा ही सूरज सिंह के साथ भी था, तो वो उसका हाथ पकड़ करके अपना हथियार खड़ा करने लगता है और उसे पलटा देता है। रेखा को समझ में आ जाता है कि अब वो उसका ढोल बजा ही देगा, पर वो किसी तरह से अपनी जान और अपनी गांड दोनों बचा करके वहाँ से भाग जाती है। लेकिन अब तक तो सूरज सिंह का खड़ा हो चुका था और अब वो उसके नाम पर और नहीं हिलाने वाला। उसने रेखा को पेलने का डिसाइड कर लिया है, तो वो उसे अपने पास बुलाता है और अपने पैर दबाने के बहाने वो उसके चूमचे दबाने लग जाता है। रेखा को ये सब कुछ समझ में आ रहा था, तो वो उसे खुद से अलग करने की कोशिश कर रही होती है, पर सूरज सिंह उसे शराब पिला देता है और फिर उसके बाद उसके ब्लाउज के अंदर हाथ डालने लगता है। पर शायद रेखा की किस्मत आज अच्छी थी, क्योंकि इतने में ही अंकुश उनके कमरे में आ जाता है। इस वजह से रेखा और सूरज सिंह दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये देख करके अंकुश को बहुत बुरा लगता है, तो वो अपनी मॉम के पास जाता है और उनसे कहता है कि अब वो यहाँ पर और नहीं रह सकता, जल्दी से जल्दी उसे लंदन भेज दो। उसकी मॉम समझ जाती है कि अंकुश ने जरूर अपने पिता को किसी की ठुकाई करते हुए देख लिया होगा। उसी रात दिव्यानी जब अपने कमरे में लेटी होती है, तभी वो नोटिस करती है कि उसके बगल वाले कमरे से किसी लड़की के बजने की आवाज आ रही है। बजाने वाला बहुत जोरों से उस लड़की को पेल रहा होता है, जिसे सुन करके दिव्यानी मुस्कुराने लग जाती है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था दूसरे वाले कमरे में रेखा और सूरज सिंह ठुकाई कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें समझ में आता है दरअसल रेखा कोई और लड़की नहीं बल्कि वही लड़की होती है जिसके बारे में दिव्यानी की माँ उससे बता रही थी कि उसे बीमारी लग गई है, और उसी की वजह से बहुत सारे लोगों का खड़ा होना ही बंद हो गया है और कुछ तो तय हो गए हैं। मतलब सूरज सिंह के भी लोड़ लगने ही वाले हैं। इस बात को लेकर वो बहुत खुश होती है, पर अभी तो वो बस खुश होना स्टार्ट ही हुई थी कि अगले ही पल उसे किसी के गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो जब बाहर जा करके चेक करती है तो उसे पता चलता है कि आज फिर सूरज सिंह दारू के नशे में है और वो लेट घर आया है। दैट मीन्स जो बगल वाले कमरे में रेखा को बजा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा अंकुश है। ये जानकर उसकी फटके चीथड़ा हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।